हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो पीआरटी म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे पूछकर इसमें इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पीआरटी म्यूज़िक के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने स्कूल के म्यूज़िक टीचर का डेमो वो कैसे पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड करिए और उनसे पूछिए उनका इंटरव्यू कैसा हुआ था। तो मैंने मैम से बोला था लेकिन वो सामने आने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो मैंने सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछे हैं और उन्होंने जो भी मुझे क्वेश्चन बताए हैं वो मैं आपसे बता रही हूँ। मेरा मुझे म्यूज़िक की कोई नॉलेज नहीं है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप माफ़ करिएगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैम बोल रहे थे कि हमारे इंटरव्यू में 7 लोग बैठे हुए थे और सब प्रोफेसर्स थे अकॉर्डिंग टू हर। अलग अलग लेवल के, कुछ हिंदी के प्रोफेसर थे, कुछ किसी और के, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के थे। सबसे पहले तो वो आपका सारे इंटरव्यू की तरह सबसे पहले वो आपका इंट्रो लेंगे। उसके बाद तो उनसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको राग पता है, सुबह का राग बताइए, दोपहर का राग, शाम का राग। और उसके बाद उनसे पूछा था कि आप तबला बजा लेते हैं या फिर आपको हारमोनियम बजाना आता है। तो उनसे तबला बजवा कर देखा गया था। मैम बोल रहे थे कि आपको थोड़ा थोड़ा तबला बजाना आना चाहिए, हारमोनियम आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो थोड़ा तो आना ही चाहिए। और धा धिन धिन था तबला में, धा धिन आपको पता होगा, वो जो स्टार्टिंग का जो सबसे इजी वाला होता है, एटलीस्ट वो आना चाहिए। हारमोनियम में आपको जनगण मन आना चाहिए अच्छे से, और स्वागत गीत आना चाहिए, गणेश वंदना आनी चाहिए, सरस्वती वंदना आनी चाहिए, और भी कोई भी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे और वो आपसे वहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो आपसे ये 2-3 जो मेन स्कूल में रेगुलर बेसिस पे होता है ये सब बजवा कर देखेंगे। फिर मैम से उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको डांस आता है तो थोड़ा बहुत डांस करके दिखाओ। तो वो आपसे मुझे भी ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी थी, म्यूज़िक टीचर से डांस क्यों करवा रहे हैं, पर मैम ने बताया था कि डांस भी उन्होंने बोला है। और गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, वेलकम सॉन्ग और जनगण मन, ये आपको अच्छे से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पे आना चाहिए। और वो भी डांस में बोल रहे थे फोक सॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बॉलीवुड का जाके कुछ कर दो। तो ये चीज़ है। फिर बोला कि मान लीजिए बच्चों का क्लासिकल में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं क्लास में, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट लाएंगे। फिर अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बच्चों को इंग्लिश में कैसे समझाएंगे आप, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप उनको इंग्लिश में कैसे समझाएंगे, ये भी थोड़ा सा पूछा था। फिर बोल रही थी कि एक हिंदी के प्रोफेसर जो वहाँ पर बैठे थे उन्होंने मैम से कुछ हिंदी के वर्ड्स लिखवा कर देखे, जैसे उज्ज्वल, प्रसन्न, सहस्त्र, इस टाइप के वर्ड्स लिखवा कर देखे और उनसे ये पूछा प्राप्त में पहले पा आता है या फिर पहले रा आता है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बोला कि हमारे टाइम पर मैम बोल रही थी कि मेरे 67 मार्क्स थे और उनके जो हस्बैंड हैं उनके 76 मार्क्स थे। वो दोनों ही लोग म्यूज़िक टीचर हैं यहाँ पर, एक लोग मेरे स्कूल में और एक पास में दूसरे स्कूल में। तो मैम ये बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे बहुत से लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो बहुत कम लोग सेलेक्ट हुए थे क्योंकि आपके पास BA म्यूज़िक होना चाहिए और आपके पास प्रभाकर ज़रूर होना चाहिए। प्रभाकर अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा उन्होंने बोला था, अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, आपको अच्छे से पता होगा। पर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो बोल रहे थे कि प्रभाकर और BA म्यूज़िक पक्का होना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ से फिर निकाल देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैम ने बताया है उनके एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए एक चीज़ ये होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सारी चीज़ें आती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ज़रूर ऐसे पड़ेंगे जो आपको नहीं आती है, क्योंकि जब आप
हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप आंसर्स देते जाएंगे तो वो ज़रूर आपको नर्वस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आता है। अगर वो आपसे कुछ ऐसा करने को बोल रहे हैं जो आपको नहीं आता है, तो एटलीस्ट आपको उनको ये चीज़ शो करनी है कि हाँ आपने कोशिश की अपनी तरफ से। बिल्कुल साफ मना मत कर दीजिएगा कि नहीं मुझे नहीं आता है, एक बार थोड़ी सी कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको दिखे कि हाँ आप कोशिश कर रहे हैं और आप आगे सीख लेंगे। और KVS में बर्थडे डेली सेलिब्रेट होता है। जो भी जिन बच्चों का बर्थडे होता है तो उनको स्टेज पे बुलाते हैं, तो आप बर्थडे सॉन्ग भी सीख लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। किसी लोकल मतलब हमारी इंडिया में जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं उनमें से किसी हिंदी इंग्लिश के सिवा मुझे लगता है अगर आप किसी एक और लैंग्वेज का बर्थडे सॉन्ग तैयार कर लेंगे तो शायद वो भी कुछ बेटर रहेगा। और KVS की प्रेयर दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, उस पर बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अच्छा वहाँ पर दिखाएंगे तो बढ़िया ही रहेगा ना। कॉन्गो भी स्कूल में प्ले होता है, तो उसको देख लीजिएगा कि कैसे होता है। बाकी आप लोग म्यूज़िक के हैं तो आपको बेटर पता होगा कि क्या कैसे करना है। मैम वोकल से थी तो शायद इसलिए उनसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछा है। अगर आप शायद इंस्ट्रूमेंट से हो तो आपसे वोकल का ज़्यादा पूछे, तो ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैम का भी एक चैनल है, तो मैं उस चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप उनके चैनल पर जाकर आप कमेंट्स में उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो पक्का रिप्लाई करेंगे। और मैम की एक छोटी बेटी भी है, तो इस वजह से मैंने उनसे ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि बच्चा संभालना, स्कूल संभालना, घर संभालना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप उनसे क्वेश्चन करते टाइम। बाकी टेक केयर, बाय। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय।